नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहादुर बिट्टो पाठ का प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। तो बच्चों, प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको पाठ का सार बताऊंगी। जैसे बहादुर बिट्टो कहानी में क्या होता है, एक किसान था जो कि अपने खेत में हल चला रहा था। तभी वहां पर कौन आता है, शेर आता है और किसान से उसका बैल मांगता है। तो किसान क्या करता है, बैल नहीं देता है, वह कहता है कि घर में मैंने गाय बांध रखी है, उसे मैं तुम्हें दे दूंगा। जब किसान घर जाता है और अपनी बात अपनी बीवी को बताता है तो उसकी बीवी उसे फटकारती है, यानी कि डांटती है, बोलती है कि तुम अपना गाय जो है शेर के हवाले कर दोगे। तो फिर वो क्या करती है, किसान से कहती है कि तुम खेत में जाओ और जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो क्या ला रही है, तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा ला रही है। और फिर किसान क्या करता है, डरता डरता खेत पर जाता है और शेर से कहता है कि मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा ला रही है। जब बिट्टो खेत पे जाती है तो जोर जोर चिल्लाती है और कहती है किसान से, किसान कहाँ है शेर, तुमने तो कहा था कि 4 शेर को बांध के रखा है, लेकिन यहाँ तो एक ही शेर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से शेर क्या है, बिट्टो की बातें सुनकर डर जाता है और उसे वो राक्षसी समझ लेता है और तुरंत वहां से खेत से भाग जाता है। तो फिर कौन मिलता है शेर को, भेड़िया मिलता है। तो भेड़िया बोलता है शेर से कि वो जो है कोई राक्षसी नहीं थी, वो तो किसान की पत्नी बिट्टो थी। तो कैसे भी बहला फुसला के शेर को दोबारा से खेत में भेजता है। तो शेर तो राजी हो जाता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। किसके साथ, भेड़िए के साथ, लेकिन तुम अपनी पूंछ जो है मेरी पूंछ से बांध लो। तो फिर क्या करता है शेर, भेड़िए के साथ अपने पूंछ से पूंछ बांधकर उसे लेकर चलता है। तो बिट्टो जैसे ही भेड़िया को देखती है तो वो सब कुछ समझ जाती है। वो अपनी समझदारी और सूझबूझ से क्या करती है, कहती है कि भेड़िए तूने तो कहा था कि तूने 4 शेर को लाया है, तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है अपनी पूंछ से बांधकर। तो तब शेर को लगता है कि ये जो भेड़िया है वो मेरे साथ धोखा कर रहा था, मतलब धोखा कर रहा है सोच के वो क्या करता है, भेड़िए को अपने साथ लेकर घसीटता हुआ वहां से चला जाता है। और उसके बाद जो है भेड़िया और शेर कभी भी किसान की और उसकी पत्नी के खेत की तरफ नहीं आते हैं। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको पूरी कहानी का सार बता दिया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। तो चलिए बच्चों, अब हम बहादुर बिट्टो पाठ का प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। मरियल कमजोर, मरियल का अर्थ होता है कमजोर। पगड़, पगड़ का अर्थ होता है पगड़ी जो सर पर बांधते हैं। दरांती, दरांती क्या है, एक औजार जिससे किसान घास और फसल काटते हैं, या एक प्रकार का औजार होता है जिससे किसान क्या काटते हैं, फसल काटते हैं या घास काटते हैं। हिम्मत, हिम्मत यानी साहस। हवाले, हवाले करना यानी कि किसी को दे देना, अपना चीज किसी को दे देना। आते, आते जो होती है पेट की नलियां, हमारे पेट के अंदर की जो नलियां होती है उसे कहते हैं आते। भोला, भोला का अर्थ होता है सीधा साधा। फौरन, फौरन का अर्थ होता है तुरंत, मतलब जल्दी से जाओ, तुरंत। पाठ में आए हुए संयुक्त अक्षर शब्द, जैसे आधा सा और सा से जो शब्द हमारे पाठ में आए हैं वो क्या है, लस्सी। आधा ल और ला से चिल्लाई। आधा ग और ग से पगड़। आधा म और मा से हिम्मत। ये सारे शब्द हमारे पाठ में आए हैं। अनुनासिक, अब हम जो है अनुनासिक शब्द को जानेंगे। अनुनासिक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है और इसका आवाज आ आता है, इसका जो ध्वनि होगा कैसा होगा, आ। जैसे जाऊंगा, जाऊंगा में बड़ा ऊ के ऊपर में चंद्र बिंदु है, इसका ध्वनि कैसा रहेगा, जाऊंगा। जाएंगे, खाएंगे। दरांती, पहुंची। बांधा, आते। फांस, हंसा। पूंछ, यहाँ। कांपने, बांध। तो देखा आपने, इन सभी शब्दों के ऊपर में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु है। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था।
तो शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझा था? बित्तों ने बोला, क्या बोला? कि वह नाश्ते में 4 सेर खाती है। बित्तों ने क्या कहा कि मैं नाश्ते में 4 सेर खाती हूँ, इसलिए शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बित्तों की समझदारी व चतुराई से बच गई। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। आपको नीचे कुछ शब्द दिए हैं जिस पर रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचा हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। जैसा पहला वाक्य है हमारा, बित्तों घोड़े पर सवार हो गई। तो किसके नीचे रेखा खींचा हुआ है? सवार हो गई। तो इसको हम अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? बित्तों घोड़े पर चढ़ गई। अपने शब्दों में हम इसे लिखेंगे, बित्तों घोड़े पर चढ़ गई। दूसरा वाक्य है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। कहां पर रेखा खींचा हुआ है? हवाले कर रहे थे। तो इसे हम अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। तीसरा वाक्य देखिए, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया, इसके नीचे रेखा खींचा हुआ है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? आज एक राक्षसी से सामना हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए, तो इसे हम अपने शब्दों में कैसा लिखेंगे? अगर बैल आपको नहीं मिला तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब अगला वाक्य देखते हैं, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो होश हवास गुम हो गए, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? शेर को देखते ही किसान बहुत घबरा गया। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी थी। जब शेर डर कर भागा होगा तो उसके साथ भेड़िया भी घसीटता चला गया होगा। तो बच्चों, जैसे कि शेर ने भेड़िए को अपनी पूंछ से बांध कर रखा था, तो जैसे ही शेर भागा होगा तो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे घसीटता हुआ चला गया होगा। अगला प्रश्न, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो बच्चों, आपको कहानी तो याद होगा ही, तो आप बताइए शेर किसान के पास कितनी बार गया था? जी हाँ, शेर किसान के पास 2 बार गया था। मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। बच्चों, यहाँ पर मोर और मोरनी, मोर शब्द से हमें पुरुष जाति का पता चलता है, इसलिए इसे पुल्लिंग कहेंगे, और मोरनी से हमें स्त्री जाति का पता चलता है, इसलिए हम इसे स्त्रीलिंग कहेंगे। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। हमें जो है मोर मोरनी की तरह नीचे जो शब्द दिए हैं इसका भी रूप बदलना है। औरत, आदमी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, मछुआरा, मछुआरन, राजा, रानी। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी? इसे आपको सोच कर लिखना है कि भेड़िए और शेर के बीच में क्या बातचीत हुई होगी। शेर कहता है, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो अभी आपको अपने मन से लिखना है। बित्तों थी किसान की बीवी, वह राक्षसी नहीं थी। फिर शेर कहता है, शेर नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी।
भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। तो भेड़िया क्या कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। वाह, किसान से बोल रही थी कि उसने एक उपाय सोचा है। शेर, तुम सच कह रहे हो। तो शेर क्या कहता है, तुम सच कह रहे हो। भेड़िया, मैं झाड़ी के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रहा था। तो भेड़िया क्या कहता है, वह कहता है कि महाराज मैं झाड़ी के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रहा था। शेर, फिर शेर क्या कहता है, ठीक है मैं जाऊंगा, पर तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो शेर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ के साथ बांध लो। तो इस तरह से मैंने इस कहानी को पूरा किया। आप अपने मन से भी लिख सकते हो। बोलो, तुम क्या सोचते हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? आप सोचो और बताओ कि जो शेर था वह सचमुच भोला था। शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था। शेर ने जो किसान की पत्नी को क्या समझ लिया था? राक्षसी समझ लिया था। इसलिए शेर भोला था। वह भूल गया कि एक मनुष्य की पत्नी राक्षसी नहीं हो सकती है। वह यह भूल गया था कि मनुष्य की जो पत्नी है वह कभी राक्षसी नहीं हो सकती है। यदि वह राक्षसी होती तो सबसे पहले पति व बैल को ही खा जाती। अगर वो राक्षसी होती तो सबसे पहले किसे खाती? बैल को और अपने पति को खा लेती। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? सोचो, शेर ने डर के कारण अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना जाए और राक्षसी उसे खा ना जाए। शेर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि शेर सोच रहा था अगर राक्षसी उसे खाएगी तो वो भेड़िया को लेकर भाग जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो बच्चों बताइए, क्या शेर फिर दोबारा बित्तों की खेत पर गया होगा? अगर गया होगा तो क्यों, और नहीं गया होगा तो क्यों, ये आपको बताना है। शेर फिर कभी खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वह बित्तों को सचमुच राक्षसी समझ रहा था। तो बच्चों, शेर कभी भी खेत की तरफ दोबारा नहीं गया होगा। क्यों नहीं गया होगा? क्योंकि वह बित्तों को राक्षसी समझ रहा था। तो चलिए बच्चों बताइए, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो बच्चों बताइए, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो क्या करते और तुम शेर से कैसे निपटते? हमें बित्तों की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो भागती और शोर मचाती। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डर कर भाग जाता। तो बच्चों, हमें जो बित्तों की हिम्मत से क्या मिलती है? प्रेरणा यानी सीख मिलती है कि वो कैसे अपना समझदारी और सूझबूझ से काम करती है। तो चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो बच्चों आपको बताना है कि आपको बित्तों की हिम्मत कैसे लगी और तुम अगर बित्तों की जगह होते तो तुम क्या करते? हमें बित्तों की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों, हमें बित्तों की जो हिम्मत से क्या मिलती है? प्रेरणा यानी सीख मिलती है कि हमें कठिन समय में भी हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। अब बताइए, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर मैं बित्तों की जगह होती तो भागती और शोर मचाती। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डर कर भाग जाता। बच्चों, अगर मैं बित्तों की जगह होती तो क्या करती?
शोर मचाती और लोगों को इकट्ठा कर लेती और जिससे कि शेर भाग जाता। तो चलिए बच्चों, आप अपने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 40 में देखिए, राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था, यानी शेर का जंगल में अपना राज चलता था। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। राज, राज। कहानी में से ऐसे ही जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। जो जा के नीचे जो बिंदी लगा है इसे नुक्ता कहते हैं। तो हमें कहानी में से नुक्ता वाला शब्दों को ढूंढना है और लिखना है। जैसे चीज, ताजा, जोर, रोज, तेजी। अब अपने मन से सोचकर जा पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। अभी आपको अपने आप से ऐसे 5 शब्द जिसमें जा के नीचे बिंदी लगा हुआ शब्दों को ढूंढना है। जैसे बाजार, आवाज, कागज, जिंदगी, ताजगी। तो इन सभी जा के नीचे बिंदी यानी नुक्ता लगा हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा ना बच्चों आपने। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। बच्चों बॉक्स में ये सारे शब्द दिए हुए, जैसे पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी। इन शब्दों को जो औजार दिए गए हैं उन्हें ढूंढकर हमें लिखना है। जैसे पहला चित्र देखिए, ये किस चीज का चित्र है? सोचो। जी हाँ, ये हथौड़ी का चित्र है। हथौड़ी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हथौड़ी। हथौड़ी। इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? अगर कील ठोकना होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हथौड़ी का। दूसरा चित्र को देखिए, ये किस चीज का चित्र है? जी हाँ, ये है पेचकस। पेचकस से हम क्या करते हैं? कोई भी स्क्रू को टाइट करते हैं या खोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेचकस। पेचकस, जिससे पेच को कसा जाता है, पेचकस। अब इस चित्र को देखिए, क्या आपने पहचाना इसे? जी हाँ, इसे कहते हैं खुरपी। क्या कहते हैं? खुरपी। इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? आपने देखा होगा, मिट्टी को अगर आप छोटा सा कोई गार्डन बनाते हैं, उस मिट्टी को ढीली करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते होंगे, खुरपी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे खुरपी। खुरपी। अब इसे देखिए, क्या आपने इसे कहीं देखा है? सोचो सोचो, कहां पर देखा है? जी हाँ, जब कहीं पे घर बनता है तो जो मिस्त्री होते हैं वो सीमेंट को मिलाकर इससे ईंटों के बीच में लगाते हैं और इसे कहते हैं हम करनी। क्या कहते हैं? करनी। तो आप यहाँ पे लिख दोगे करनी। इस चित्र को देखिए, इसे क्या कहते हैं? आरी। क्या कहते हैं? आरी। और आरी का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? लकड़ी को काटने के लिए आरी का इस्तेमाल करते हैं, आरी। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले कार्य की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है वरना। अब हम वरना शब्द से कुछ वाक्य बनाएंगे। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो जैसे बच्चों, शेर ने किसान से क्या कहा कि तुम अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
यहाँ में वरना का अर्थ क्या होता है? नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो इसी तरह से आपको वरना शब्द से 3 वाक्य बनाना है। जैसे पहला वाक्य, चले जाओ वरना माँ को बता दूंगा। जब आप गुस्सा हो जाते हो तो कहते हैं ना, चले जाओ वरना, यानी कि नहीं तो मैं माँ को बता दूंगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, दौड़ो मत वरना गिर जाओगे। तीसरा वाक्य, जल्दी तैयार हो जाओ वरना नहीं तो देर हो जाएगी। तो इस तरह से आप वरना से अपने मर्जी से भी और भी शब्द बना सकते हो। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेर और घोड़े में क्या अंतर है? शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं। ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। जैसे शेर और घोड़ा, खाना, घर, रंग, आदतें। शेर क्या खाता है? मांस, और घोड़ा घास। घर, शेर कहाँ पर रहता है? गुफा में, और घोड़ा अस्तबल में। रंग, शेर अधिकतर भूरे रंग का होता है और घोड़ा जो है सफेद, काला आदि कई रंगों के होते हैं। आदतें, शेर की जो आदतें होती है वो होता है शिकार करना, और घोड़ा का जो आदत है वो है तेज दौड़ना। चलिए बच्चों, ये हमारा अंतिम अभ्यास है। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। बच्चों, हमें यहाँ पर कई सारे शब्द दिए हुए हैं, इसे हमें सही तालिका में लिखना है। जैसे जानवर, चीजें, नाम। इन शब्दों में कुछ जानवरों के नाम है, कुछ चीजों के नाम है और कुछ नाम है। तो इसे हमें अलग अलग तालिका में लिखना है। जैसे कि मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रखा है, जानवर, चीजें और नामों का नाम हो। अब देखते हैं, चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल, ये सभी जानवरों के नाम हैं। चलिए चीजें देखते हैं, बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब, दराती, ये सभी चीजों के नाम हैं। नाम, लता, कक्कू, किसान, राजू, नीना, बिट्टो, कोयल, नीम, पीपल, ये सभी नाम हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।